हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड पंपकिन में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। आज की स्टोरी का नेम है हॉरर हाईवे। ट्रक ड्राइवर की दहशत। रात के ठीक 12 बजे का समय था। अंधेरा इतना घना था कि सामने लगे हेडलाइट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की हवा के साथ ठंडी सिहरन पूरे माहौल में फैल रही थी। ट्रक ड्राइवर रामपाल पिछले 20 साल से सड़कों पर ट्रक चला रहा था। उसने लंबी लंबी यात्राएं की थीं, दिल्ली से मुंबई, जयपुर से कोलकाता तक। लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिसे लेने से वह हमेशा बचता था। वह रास्ता था पुराना हाईवे 47। कहा जाता था कि यह हाईवे भूतिया है। यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते रहते थे। कई ट्रक ड्राइवर रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते थे। कुछ लोग कहते सड़क किनारे खंडहरों में कोई आत्मा भटकती है। लेकिन रामपाल उन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात मजबूरी में उसे वही रास्ता पकड़ना पड़ा। दिल्ली से माल लेकर उसे नागपुर पहुंचना था और समय कम था। नया हाईवे मरम्मत के लिए बंद था, इसलिए डिस्पैचर ने साफ कहा था, रामपाल, इस बार पुराना हाईवे पकड़ना ही पड़ेगा। माल सुबह तक पहुंचना जरूरी है। रामपाल ने भारी मन से ट्रक स्टार्ट किया और पुराना हाईवे पकड़ लिया। पहला सामना। हाईवे पर ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क सुनसान थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। पेड़ों की काली परछाइयां ट्रक के शीशे पर डरावने साए बना रही थीं। करीब आधा घंटा चला ही था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। रामपाल ने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया और वह औरत धीरे धीरे पास आने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सा अंधेरा था। रामपाल ने खिड़की से झांककर आवाज दी, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत चुप रही। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में अंगारे हों। रामपाल का गला सूखने लगा। उसने जल्दी से गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब उसने शीशे से पीछे देखा तो वही औरत ट्रक के ठीक पीछे भाग रही थी। रामपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक तेज रफ्तार से भागा, लेकिन औरत उतनी ही तेजी से पीछे दौड़ रही थी। अचानक वह औरत हवा में कूदकर सीधे ट्रक के बोनट पर आ गिरी। रामपाल की चीख निकल गई। ट्रक का केबिन और अजीब आवाजें। रामपाल ने हिम्मत जुटाकर ट्रक रोका। जब उसने बोनट की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? उसने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। फिर वह ट्रक दोबारा चलाने लगा। लेकिन इस बार केबिन के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की। उसने पीछे देखा तो केबिन खाली था। रामपाल डरते डरते मंत्र जाप करने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुछ देर तक सब शांत हो गया। लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग पर ध्यान दिया, अचानक ट्रक के रेडियो ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। रेडियो पर एक फटी हुई डरावनी आवाज आई, रामपाल, तुझे इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। रामपाल का खून जम गया। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन पहले से ही ऑफ था। पुराना ढाबा। करीब 1 घंटे बाद उसे सड़क किनारे एक टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा, थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं, शायद डर कम हो जाए। वह ट्रक रोककर ढाबे में उतरा। ढाबा सुनसान था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां पहले से बैठे कुछ लोग दिखाई दिए। सब ड्राइवर ही लग रहे थे। उन्होंने रामपाल को देखते ही कहा, आजा भाई, बैठ जा।
तू पहली बार इस रास्ते से निकला है? रामपाल ने सिर हिलाया और कांपती आवाज में बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक औरत दिखी थी, ट्रक पर चढ़ गई थी। यह सुनकर सारे ड्राइवर चुप हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, बेटा, वो औरत इंसान नहीं, आत्मा है। सालों पहले यहां ट्रक से कुचलकर मरी थी। अब जो भी ड्राइवर इस हाईवे से गुजरता है उसे रोकने आती है। रामपाल ने कांपते हुए पूछा, तो फिर बचने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, एक ही तरीका है, उसे रास्ता खुद तय करने देना पड़ेगा। जो उसकी बात नहीं मानता वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। रामपाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही ढाबे की सारी रोशनी बुझ गई। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो पूरा ढाबा खाली था। न वहां कोई ड्राइवर न कोई आदमी। मौत का खेल। रामपाल फिर से ट्रक लेकर निकल पड़ा। अब सड़क पर धुंध छा गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। अचानक ट्रक अपने आप मुड़ने लगा। स्टीयरिंग रामपाल के हाथ में होते हुए भी किसी और ताकत के काबू में था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। ट्रक हाईवे छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल के बीचों बीच ट्रक रुक गया। रामपाल कांपते हुए बाहर निकला। उसके सामने वही औरत खड़ी थी। औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तू भी यहीं रुक जाएगा, जैसे बाकी रुके थे। रामपाल ने देखा, आसपास कई टूटे फूटे ट्रक खड़े थे। उन ट्रकों के अंदर कंकाल बैठे थे, मानो ड्राइवर वहीं हमेशा के लिए कैद हो गए हों। आखिरी चीख। रामपाल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। वह औरत हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर खून बह रहा था और आंखों से आग निकल रही थी। रामपाल चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तेरा नाम भी इस हाईवे की सूची में जुड़ गया है। उसके बाद वहां से सिर्फ एक चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो सड़क किनारे रामपाल का ट्रक खड़ा मिला। केबिन खाली था और रामपाल फिर कभी नहीं मिला।